बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर है 6.3 के बारे में। तो इसके पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम प्रीवियस जो चीज़ें पढ़ी थी उनको रिकॉल करें तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। मेन हमारे पास 3 हैं, साइन, कॉस, टेन। जो बाकी 3 हैं वो इन तीनों का जो है वो इन्वर्जन है। जैसे साइन का इन्वर्जन है कोसेकेंट थीटा, कॉस का इन्वर्जन है सेकेंट थीटा और टेन थीटा का इन्वर्जन है कॉट थीटा। अब इनको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बताया था, तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा लिख देता हूं। वो था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब इसमें ट्रिक क्या थी कि जो हर एक लाइन है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आप लोगों ने याद कर लेना है। एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें प्यूपल के लिए पी है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर, हैव के लिए जो एच है वो हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कोसेकेंट थीटा है वो साइन थीटा का इन्वर्जन है, वो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखें, दूसरी जो लाइन है वो है करली ब्राउन हेयर। करली में जो सी अल्फाबेट है ये कॉस थीटा के लिए है, ब्राउन में बेस, हेयर में जो एच है वो हाइपोटेन्यूज के लिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मींस कि जो सेकेंड है वो कॉस का उलट, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको उल्टा देना है। लास्ट लाइन है वो है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। थ्रू में जो टी सिंबल है, ये जो टी अल्फाबेट है वो टेन थीटा के लिए स्टैंड कर रहा है, प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशेस जो है वो बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉट थीटा जो है ये टेन थीटा का उल्ट है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये हमने चीज़ें जो है वो याद रखनी है, हम क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें हमारे पास इन 6 में से कोई एक वैल्यू जो है वो दी गई होगी, हमने बाकी जो 5 वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। इसमें एक मेन चीज़ कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। उसके लिए हमने ए एस टी सी, इसके क्या ट्रिक थी याद रखने की, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसकी ये ट्रिक हमने याद रखने के लिए पढ़ी थी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में जस्ट साइन और उसका इन्वर्जन है वो कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेकेंड थीटा। लेकिन अभी देखें तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, इट मीन्स हमारे पास जो तमाम की तमाम वैल्यूज होंगी यहाँ पे अब थीटा है वो सारी जो है वो पॉजिटिव आंसर देंगी। मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू दी गई है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। इसमें हम अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, बेस की वैल्यू 3 है। अब अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें यहाँ पे एंगल थीटा हो, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो नीचे वाली जो साइड है वो बेस होगी, और जो ये जो तिरछी साइड है, टेढ़ी साइड है, ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखें हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है और सम पीपल हैव, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, पीपल हैव यहाँ पे आना था हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। इट मीन हमारे पास बेस नहीं है। हम पहले बेस की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग
पैथागोरस थ्योरम। वो क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू जो है बेस, वो हमारे पास क्या है, वो हमने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 9 माइनस 4 5 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू, जो बेस की वैल्यू है, वो क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 5। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। वो देखें आप कैसे फाइंड होंगी। एक जो वैल्यू है वो आप लोगों ने साइन को, जो इन्वर्जन है, वो यूज करके निकाल लेनी। साइन का इन्वर्जन है हमारे पास कोसेकेंट थीटा, वो हम फाइंड कर लेते हैं। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, स्क्वायर रूट 5 हमने फाइंड किया है, वो यहाँ आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 ओवर हाइपोटेन्यूज 3। कॉस का उलट है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। tan थीटा हम फाइंड करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। tan थीटा का इन्वर्जन है cot थीटा, वो आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो दो वैल्यूज हमने ये फाइंड कर लिए हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, साइन का उलट कोसेकेंट थीटा। देन हमने कॉस थीटा फाइंड किया है, फिर सेकेंड थीटा, उसके बाद tan थीटा हमने फाइंड किया था, और आखिर पर क्या फाइंड किया? cot थीटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है जिसकी वैल्यू दी गई है cos थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। cos थीटा हमने क्या पढ़ा था? कर्ली ब्राउन हेयर। इट मीन्स कि जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो आएंगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है। cos का उलट होता है सेकेंड थीटा, वो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू 3। अब आप लोगों ने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देनी है। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस, और जो टेढ़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखिए तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू cos थीटा की में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू क्या है? 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम पैथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में क्या हमारे पास स्टेटमेंट थी इसकी? वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 4, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 माइनस 9, आंसर विल बी 7 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट 7 जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 7। अब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हम वो फाइंड करते हैं। दो वैल्यूज हमारे पास अब हैं, cos थीटा की भी है और सेकेंड थीटा की भी। बाकी जो 4 फंक्शंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो हम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। साइन थीटा का इन्वर्जन है कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 4 डिवाइडेड बाय 7। साइन कोसेकेंट, उसके बाद आखिर पर tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 7, बेस की वैल्यू 3, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3।
tan कन्वर्जन क्या है हमारे पास, cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस ओवर परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7। अभी थर्ड पार्ट है, वो है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट है जिसकी वैल्यू है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। हम यहाँ डिनोमिनेटर में इसके नीचे खुद से 1 लिख देते हैं। तो सेकेंड है, ये तो कॉज का इन्वर्जन होता है। कॉज होता है कर्ली ब्राउन हेयर। इसका मतलब फिर जो सेकेंड है वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू जो है वो 1 है। ये दो हमने रेशियो जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब आप लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। यहाँ पे एंगल थीटा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस और जो साइड है टेढ़ी वो हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है जिसकी स्टेटमेंट है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 3, परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 स्क्वायर विल बी 9 माइनस 1 स्क्वायर विल बी 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दें इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखें जो 8 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल दें और यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू p। एक यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना हो तो वहाँ पे साइन प्लस या माइनस दोनों साथ लगाए जाते हैं। इसका आंसर ये है कि हम यहाँ पे साइन यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे प्लस का साइन ही यूज कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करते हैं। कॉस और सेकेंड हमारे पास है, हमने अब फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 3। साइन थीटा का जो इन्वर्जन है, जो उलट है, वो है कोसेकेंट थीटा। वो हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। आप लोग यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट 8 भी यूज कर सकते हैं। आखिर पर आएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2, बेस हमारे पास 1 है, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 1। tan थीटा का उल्ट cot थीटा वो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास पार्ट 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसकी वैल्यू दी गई है cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि जो cot है वो tan का इन्वर्जन है। tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दूं और 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दूं तब भी ये ठीक है। tan थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो जो cot थीटा होगा फिर वो क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इट मींस यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है ये बेस की वैल्यू है और स्क्वायर रूट 2 जो है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब यहाँ पे इन्वर्ट करके लिख देते हैं स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब बिल्कुल सेम मेथड जैसे प्रीवियस पार्ट्स की हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और जो नीचे वाली साइड होगी वो क्या होगी हमारे पास, बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड कर लेंगे यूजिंग
पैथागोरस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने फाइंड करना है। बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें दोनों साइड पे। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखें, हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 5। यह स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दें स्क्वायर रूट 5। अब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। साइन कन्वर्जन कोसेकेंट थीटा वो होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। tan थीटा cot थीटा, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, लास्ट पे क्या आएगा? cos थीटा। cos आएगा कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। और लास्ट वन सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब हम मूव करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर विच इज फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनको हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं। एक्चुअल में ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला फार्मूला है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा फार्मूला है वो है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सेकेंट स्क्वायर थीटा। इन 3 फार्मूलों को मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब मैं आप लोगों के सामने इनका प्रूफ जो है वो डिस्कस करता हूँ, तो आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है और इनके प्रूफ को आप लोगों ने वीडियो को रोक कर अच्छे तरीके से एक बार नोट भी कर लेना है। सबसे पहले हम जो इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए जिस थ्योरम का हम सहारा लेंगे वो है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम वो है क्या? वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने एक फिगर बनाकर एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने एक फिगर बनाई है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पैथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होल्ड करता है। यहाँ पे एंगल है थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है जिसको मैं स्मॉल a से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे है ए बी सी। बी के सामने है स्मॉल b जिसको मैं बेस कहूँगा और सी के सामने है स्मॉल c जिसको मैं क्या कहूँगा? हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब जो पहला फार्मूला है वो अगर हमने प्रूव करना हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके लिए क्या करेंगे? हम अपनी इस पूरी इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं इसको, सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर आंसर विल बी 1। इसको मैं लिख देता हूँ बी ओवर सी होल स्क्वायर प्लस ए ओवर सी होल स्क्वायर। अब बी ओवर सी देखें वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप लोगों ने
अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसकी वैल्यू है, कर्ली ब्राउन हेयर, बी ओवर एच कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कॉस थीटा, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है, बी ओवर सी, बी ओवर सी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर स्मॉल बी ओवर स्मॉल सी। कॉस थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नेक्स्ट देखें ए ओवर सी, ए हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ओवर सी क्या है हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, सम पीपल है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है सी, ए ओवर सी किसकी इक्वल आ रहा है साइन थीटा, वो यहाँ पे पुट कर दें, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, पहली पैथागोरियन आइडेंटिटी है। दूसरा देख लें, दूसरा है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, दूसरे को प्रूव करने से पहले यहाँ पे इस मेन फार्मूले से हम 3 और फार्मूले भी जो है वो डिराइव कर सकते हैं। पहला कौन सा, कि अगर cos स्क्वायर थीटा उस साइड पे मैं शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले हमने आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करने हैं। दूसरी यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है, अगर साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों ने इससे जो मेन फार्मूला है उसी से ये दो आप लोगों ने आइडेंटिटीज भी याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट देखें, दूसरा हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये अब हम सेकेंड पैथागोरियन जो आइडेंटिटी है वो प्रूव करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम अपनी इस इक्वेशन 1 को बी स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, दोनों तरफ आप लोगों ने बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ये बन जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ a ओवर b, इसको मैं लिख देता हूँ a ओवर b होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा c ओवर b होल स्क्वायर। अब फिगर को देखकर आप लोग ये दो वैल्यूज फाइंड कर लें, a ओवर b, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, b क्या है बेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस तो वो tan थीटा की वैल्यू होती है, tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल a ओवर स्मॉल b। नेक्स्ट देख लें c ओवर b, c ओवर b, c क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ओवर b क्या है बेस है। यहां पे क्या आएगा cos थीटा जो होता है वो होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये cos का उलट है सेकेंड थीटा, तो ये सेकेंड थीटा की हमारे पास वैल्यू है h ओवर b c ओवर b। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, c और b की जगह पे क्या आ जाएगा सेकेंड थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस a ओवर b किसके इक्वल है tan थीटा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। उसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज सेकेंड पैथागोरियन आइडेंटिटीज। अब यहां से भी आप लोगों ने दो और फार्मूले भी याद कर लेने हैं। पहला क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर एक और फार्मूला भी कि अगर 1 को वहां शिफ्ट कर दें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर मेजर फार्मूला याद होगा तो ये दो फार्मूले भी आप लोग याद कर लेंगे। तो तीसरा प्रूफ है वो है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है सी स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब पहला फार्मूला हमने प्रूव करना था तो हमने अपनी गिवन इक्वेशन को सी स्क्वायर पे डिवाइड किया था। जब दूसरा फार्मूला प्रूव करना था तो हमने अपनी इक्वेशन को बी स्क्वायर पे डिवाइड किया। अब तीसरे फार्मूले के लिए हम अपनी इस गिवन इक्वेशन को ए स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइडों को हम ए स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे सी ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर ए होल स्क्वायर प्लस 1। अब फिगर की हेल्प से आप लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे यूज करनी है। सी ओवर ए, सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर ए परपेंडिकुलर। सम पीपल हैव, अगर P ओवर H होता तो वो तो साइन था, लेकिन अभी H ओवर P है तो ये साइन का उलट है, कोस सेकेंड थीटा। उसके बाद देख लें B ओवर A, P हमारे पास बेस है, A परपेंडिकुलर है, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है स्मॉल p, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल a। P ओवर B थ्रू प्रॉपर ब्रशेज होता तो वो tan थीटा, अब tan का उलट क्या आ जाएगा cot थीटा। यहाँ पे यूज कर लें, C ओवर A की जगह पे आ जाएगा कोसेकेंट, ऊपर स्क्वायर है तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू B ओवर A की जगह पे आ जाएगा cot, पर स्क्वायर है तो बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। रीअरेंज कर लें, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीसरी जो पैथागोरियन आइडेंटिटी है वो हमने प्रूव कर लिया। यहाँ से आप लोग दो और फॉर्मूले भी, जिस तरह प्रीवियस मैंने समझाया था इस तरह, अगर 1 यहाँ पे लेफ्ट पे ही रहने दें, कॉट स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 को शिफ्ट कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास पैथागोरियन आइडेंटिटीज थी। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करने से पहले आप लोगों को मैं फार्मूले रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि फार्मूले अगर आप लोगों को समझ में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला इसी का उलट है, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। उसके बाद इन्वर्जन आ जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। नंबर 5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। आखिर पर क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, एक तो साइन ओवर कॉस है, एक यहाँ पे है 1 ओवर कॉट थीटा, और नंबर 8 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। ये तो हैं सिंगल फंक्शंस वाले। अब जिनका प्रूफ हमने डिस्कस किया था वो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख कर दे देता हूँ। नंबर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी यहीं से डेरिवेटिव आप लोगों ने डेरिवेशन कर लेनी है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 10 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। बाकी डेरिवेशन इसी से ही है, 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड द लास्ट वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बाकी डेरिवेशन इसी से ही, 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक कर ये सारे फार्मूले नोट कर लें,
जो आने वाले क्वेश्चंस में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इनकी स्टेटमेंट है प्रूव फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। आप लोगों ने साइन थीटा को ए की जगह पे कंसिडर करना है प्लस कॉस थीटा को बी की जगह पे। ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे मैं इस फार्मूले की हेल्प से ये एक्सपेंड कर लेता हूँ। ए की जगह पे साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह पे कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए की जगह पे दोबारा आ जाएगा साइन थीटा और बी की जगह पे क्या आएगा कॉस थीटा। अब आप लोगों ने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में जो सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारी कौन सी साइड थी? ये हमारी राइट हैंड साइड थी। हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसकी स्टेटमेंट है साइन थीटा ओवर ये है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं होने। यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी विच इज़ इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, वो यहाँ पे हम यूज़ करने लगे हैं। मैं इसके राइट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले 1 ओवर tan थीटा। tan थीटा की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें। tan थीटा की वैल्यू आएगी साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो कॉस थीटा ये 1 से मल्टीप्लाई करा देना है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग लेफ्ट साइड को भी सिलेक्ट करके जो राइट साइड है उसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, जिसकी स्टेटमेंट है साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं विच इज साइन थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेकेंट थीटा। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, साइन थीटा को अलग कर दें। साइन थीटा डॉट 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा, पहला स्टेप था। इस तरह कॉस को भी अलग कर दें। कॉस थीटा डॉट डॉट में यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 ओवर सेकेंट थीटा। अब जो फार्मूले डिस्कस किए थे उसमें 1 ओवर कोसेकेंट साइन के बराबर था, तो साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 ओवर सेकेंड कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख देना है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज की है, 1 की इक्वल आ गया। और ये हमारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हमारे पास स्टेटमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। जो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड साइड लग रही होती है बेशक आप लोग वो यूज करें। मैं लेफ्ट हैंड साइड ज्यादातर यूज कर रहा हूँ, आप लोग राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें देखें तो साइन नहीं आ रहा, इट मीन्स हमें साइन की वैल्यू को यहाँ पे यूज करना होगा। हमने फार्मूला पढ़ा था
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू हमने अब इस पार्ट में यूज करनी है, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट यूज कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया। जो नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो देखें, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सेम मेथड है, इसकी भी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करें। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम फार्मूला है, जो हमने चीज प्रूव करनी है उसमें अब साइन आ रहा है, कॉस नहीं आ रहा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से भी मौजूद है, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने प्रूव कर लिया। पार्ट 7 देखें, जिसकी स्टेटमेंट है 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें हमारे पास आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, और जो गिवन है उसमें है 1 माइनस साइन थीटा। इट मीन्स ये जो यहाँ पे हम टेक्निक यूज करेंगे उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन वाले तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। वो क्या होता है कि जो नॉमिनेटर में रकम है उसका साइन चेंज करें, उसी से मल्टीप्लाई करा दें और उसी से डिवाइड करा दें। रैशनलाइजेशन जो है वो नॉमिनेटर के भी हो सकती है और डिनोमिनेटर के भी। अब नॉमिनेटर में देखें, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही जगह पे यहाँ पे है 1, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इस फार्मूले को एक्सपेंड करें, 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये 2 पावर्स हैं और ये 1 पावर है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, पीछे आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड है, विच इज आवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 8, इसके स्टेटमेंट है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। सेकेंड जो है वो इन्वर्जन है कॉस का, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन की वैल्यू लगा दें साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, नॉमिनेटर में रकम आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर अलग अलग कर दें, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में लगाई थी, कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने अब डिनोमिनेटर में यूज करनी है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर की क्या वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में देखें प्रीवियस पार्ट को देखें 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो किसके इक्वल था, अगर हम इसको बैक क्वेश्चन को लेके चलें तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, वो यहाँ पे यूज कर लें 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, या थोड़ा सा और इजी करें तो ये हमने फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ए की जगह पे 1, अगर मैं इसको लिख दूं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो इसमें मैंने इसको क्या किया ओपन फॉर्म में लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे ये दो पावर्स है, ये नीचे एक पावर थे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमारे पास 9th पार्ट है जिसकी वैल्यू है tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको हमने प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करते हैं विच इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉट इसी का उलट है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। फ्रैक्शंस हैं, बीच में प्लस है तो हम एलसीएम ले लेंगे विच इज साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कैंसिल होगा, साइन से मल्टीप्लाई करवा दें तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कैंसिल, कॉस से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैल्यू यूज कर लें, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे 1 का स्क्वायर अलग कर दें तो वो 1 ही रहेगा, नीचे साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साथ में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पार्ट को देखें मजीद 1 ओवर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन किसका उलट है 1 ओवर साइन, यह है कोसेकेंड के बराबर कोसेकेंड थीटा, बिल्कुल सेम 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है सेकेंड थीटा, तो यहाँ पे 1 ओवर साइन स्क्वायर यह आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर यह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। रीअरेंज लिख दें, रीअरेंज करके सेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी स्टेटमेंट है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। इसको हमने प्रूव करना है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा के इक्वल, बिल्कुल सेम मेथड है, इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सिलेक्ट कर लेते हैं विच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे आप लोगों ने tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा बिल्कुल एक ब्रैकेट में अलग कर देना है, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर ली है, हमने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लें, 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 की जगह पे, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस ऊपर वाले 1 की जगह पे हमने वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। जो डिनोमिनेटर में रकम आ रही है इसको एज इट इज रहने दें, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देख लें अगर मैं इसको a कंसिडर करूं माइनस b, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ओपन फॉर्म में किसके इक्वल लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे वो यूज करेंगे tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा
माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे ए प्लस बी सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन। अब देखें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। इस वैल्यू को हम कॉमन में अलग कर लेते हैं। यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये हम कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट में। देखें इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, वन माइनस ये वाली वैल्यू, वन माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस वन। ये स्टेप आप लोगों ने ध्यान से करना है। नेक्स्ट देखें, टेन थीटा माइनस प्लस सेकेंड थीटा, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, वन माइनस सेकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब मैं इस वन को शुरू में लिख देता हूं, वन माइनस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब जरा थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जिसकी स्टेटमेंट है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे फार्मूला यूज करना है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे कौन सी वैल्यू है, साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा होल क्यूब माइनस बी की जगह पे कॉस थीटा होल क्यूब। फार्मूला ओपन करेंगे, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इनको आप लोगों ने इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिख देना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में अलग कर देना है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वाला आप लोगों ने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, ये वन के इक्वल होता है। वो वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेनी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है साइन पावर सिक्स थीटा माइनस कॉस पावर सिक्स थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वो है साइन पावर सिक्स थीटा माइनस कॉस पावर सिक्स थीटा। मैं इसको क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। सेम फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
होल स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ध्यान से समझनी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, इसको मैं पहले लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट समझें, आप लोग सपोज करें ये हमारे पास 1 है, ये वाली वैल्यू जो है ये जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ ये हमारे पास है 1 को मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 1, ये भी 1 के इक्वल है, मतलब कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिखने लगा हूँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों ने पॉइंट ध्यान से समझना है, ये वाली लाइन यहाँ पे क्या था प्लस 1 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मैंने क्या लिख दिया 2 माइनस 1 वाले तरीके से, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक आप लोग अगर फोकस करें, ये जो मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है ओपन फॉर्म में, कौन सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे ये मैं फार्मूला यूज करने लगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला 1 के इक्वल है, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देना है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप लोग फोकस करें तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी है जो हम प्रूव कर लिए। आज के लेक्चर में हमने 6.3 कंप्लीट सॉल्व की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई भी फार्मूला समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।